हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं चेन सर्वेइंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एरर्स इन चेन सर्वेइंग। जो हम चेनिंग करते हैं उसमें कई बार एरर्स आ जाता है और उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। बल्कि सर्वेइंग के हर एक टाइप्स में या कोई भी हम वर्क करते हैं तो एरर आने के चांसेस होते हैं, तो उसको कंसिडर किया जाता है इंजीनियरिंग में कि एरर्स कहाँ कहाँ पॉसिबल एरर है, तो उसको हम एलिमिनेट पहले ही कर दें। और अगर नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या फॉर्मूला लगा के फिर उस एरर को कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं चेनिंग में क्या क्या एरर्स आ सकता है। तो यहाँ मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। एरर्स इन चेनिंग अराइज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और ड्यू टू केयरलेस एंड बैड वर्किंग एंड ऑल्सो ड्यू टू नेचुरल इफेक्ट्स। तो एरर्स किस वजह से आता है? तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। चेन, जैसे चेन की बात करें तो चेन मान लो शॉर्ट लेंथ का है या फिर जितना चेन का लेंथ है उससे ज़्यादा है थोड़ा बहुत, तो वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आ जाता है। सेकंड है कि केयरलेस की वजह से हम जो चेनिंग करते हैं वहाँ पे केयरलेस वर्क कर रहे हैं। जो चेनमैन है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है, किसी तरह की गलती कर रहा है, तो फिर वहाँ पे गलती आ सकता है। और तीसरा मेन कारण है कि कभी कभी नेचुरल एरर भी आ सकता है। मान लो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, ये चेनिंग में नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, बट जैसे आगे आप पढ़ोगे कॉम्पास सर्विंग में तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट का आता है। नेचुरल एरर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी आ गया, हॉट सीजन आ गया, तो उसमें चेनिंग में इफेक्ट आएगा। तो इस टाइप्स के इसके आधार पे 3 भाग में डिवाइड किया गया है एरर्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से। सेकंड है नेचुरल एरर, नेचर की वजह से। और थर्ड है पर्सनल एरर, खुद की वजह से, मतलब जो पर्सन वर्क कर रहा है तो उनकी वजह से कुछ एरर आ गया। तो ये तीनों जो है ये एरर, ये जो टाइप्स है, ये सब के लिए जितने भी सर्विंग टाइप्स है उसके लिए कॉमन है और एग्जाम्स में आते ही आते हैं। हो सकता है चेन सर्विंग का ना है, कॉम्पास सर्विंग का आ जाए, हो सकता है लेवलिंग का आ जाए, बट ये टाइप्स जो है वो तीनों के सेम है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे है तो यहाँ चेन सर्विंग का आपका पूछ रहा है, तो चेन में जो एरर आएगा वो ना, कि कॉम्पास, मान लो चेन सर्विंग में पूछ रहा है, आप कॉम्पास के बारे में एरर दिखा रहे हो, तो यहाँ पे तो चेन सर्विंग में कॉम्पास है ही नहीं। लेवलिंग में लेवल के ऊपर जो एरर आ रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट उस सर्वेइंग में यूज किया जा रहा है उसमें जो भी एरर है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के कैटेगरी में आ जाता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर सब में आएगा, कॉमन है टाइप्स, बट उसका जो इंस्ट्रूमेंट उस सर्वेइंग में यूज हो रहा है उसका हम ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है नेचुरल एरर और पर्सनल एरर। नेचुरल एरर नेचर के कारण और पर्सनल एरर किसी पर्सन के कारण। तो पहले इंस्ट्रूमेंटल के एरर के बारे में बात करते हैं। दे ऑकर ड्यू टू फॉल्टी एडजस्टमेंट और इम्परफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस सच एज चेन और टेप मे बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट ईटीसी। तो यहाँ पे जैसे फॉल्टी एडजस्टमेंट हो सकता है चेन में या टेप में, या फिर टू शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 20 मीटर का चेन है, 20.01 मीटर है, 02 मीटर है, या 19.88 मीटर है, 19.92 मीटर है, तो ये सब शॉर्ट लेंथ हो गया, या फिर शॉर्ट लेंथ या लॉन्ग लेंथ हो गया। सेकेंड टाइप है नेचुरल एरर। दे अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द फिनोमिनन और नेचर सच एज टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कुछ एरर आ गया, बहुत ज़्यादा हॉट सीजन हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा का सीजन आ गया, कोल्ड सीजन आ गया, तो इसकी वजह से चेंजेस आ सकता है। हॉट सीजन में थोड़ा बहुत चेंज आता है चेन के लेंथ में। और पर्सनल एरर जैसे मैंने बताया कि आप खुद के पर्सन, जो मतलब जो पर्सन वहाँ पे जैसे चेनमैन वहाँ पे वर्क कर रहा है, चेनिंग कर रहा है, तो उनकी गलती की वजह से एरर आ गया। उनको मापना था 20 मीटर, या फिर जहाँ पे पेग को इंस्टॉल करना था वहाँ ना करके थोड़ा आगे कर दिया या थोड़ा पीछे कर दिया, या फिर वो सही डायरेक्शन में नहीं देख रहा है, तो ये सब कैटेगरी आ जाता है पर्सनल एरर में। तो ये 3 टाइप के एरर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको जानने चाहिए। उसके बाद एरर का क्लासिफिकेशन 2 और टाइप से कर सकते हैं, चेनिंग में यहाँ पे करते हैं, कंपेंसेटिंग एरर और क्यूमुलेटिव एरर। तो देखते हैं ये क्या क्या है। कंपेंसेटिंग एरर आर दोज व्हिच ऑकर्स इन आइदर डायरेक्शन और टेंड टू कंपेंसेट एट द एंड, दे डू नॉट इफेक्ट द सर्वे सीरियसली।
जो कंपेंसेटिंग एरर है वो क्या है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, टेंड टू कंपनसेट एट द एंड, एंड में क्या होता है कंपनसेट इसको कर सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है और इसको कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सर्वे को सीरियसली इफेक्ट नहीं करता है, इसको ठीक कर सकते हैं। सेकेंड है क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव एरर आर दोज विच ऑकर इन वन डायरेक्शन ओनली एंड गो ऑन क्यूमुलेटिव, they have got a serious effect on the accuracy of survey work। ये किसी एक डायरेक्शन में होता है और ये बार बार होता चला जाएगा, मतलब एडेड होता चलेगा, फिर एक बार किया हमने तो फिर से एरर आया, फिर एरर आया, फिर एरर आया, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है सर्वे वर्क पे। The errors in chaining are regarded as positive or negative according as they make the result too great or too small। अगर वो ज़्यादा रिजल्ट को इफेक्ट कर रहा है, जैसे ग्रेट मतलब बढ़ा दे रहा है एरर को, तो पॉजिटिव हो रहा है, और रिजल्ट को बढ़ा दे रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, और स्मॉल मतलब थोड़ा कम कर दे रहा है तो वो निगेटिव एरर में कैटेगरी में आ जाएगा। अब आते हैं सोर्सेस ऑफ एरर। यहाँ पे चेनिंग में कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ पे एरर का सोर्स है, कहाँ कहाँ किस वजह से एरर हो सकता है, कहाँ कहाँ पे। पहला है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, सबसे बड़ा एरर है, और ये कैटेगरी किस कैटेगरी में है, क्यूमुलेटिव एरर, पॉजिटिव और निगेटिव। अब एरर ही मतलब चेन, जो हम चेनिंग का सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है, वो ही थोड़ा सा शॉर्ट है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो वो क्या होगा, बार बार हम चेनिंग करेंगे, 10 बार चेनिंग करेंगे तो 10 बार एरर आएगा, वो बार बार ऐड होता चला जाएगा, तो इस वजह से इसको क्यूमुलेटिव कैटेगरी में रखा गया है। अब ज़्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव एरर है, कम हो रहा है तो निगेटिव एरर है। The chain or tape may either too long or too short, and the error in the length of line is negative or positive accordingly. This is the most serious source of error in chaining. This may be eliminated either by standardizing the chain before the commencement of survey or by applying correction to the measured direction by the use of formula। कुछ formula यूज करके हम कर सकते हैं, या तो पहले ही आप चेन को चेंज कर दिए, उसको ठीक कर दीजिए, पहले ही हम सेलेक्ट कर लेंगे कि 19.95 है, तो या फिर रिप्लेस कर सकते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें करना ही पड़ा और हम उसको 20 मीटर कंसिडर करके कर रहे हैं, तो उसके लिए बाद में फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे गिवन है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके न्यूमेरिकल में आते हैं, और आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि ट्रू डिस्टेंस, इसका फार्मूला है ट्रू डिस्टेंस इक्वल टू मेजर्ड डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन। तो जो ट्रू डिस्टेंस है, मान लो 90, जैसे हम 20 मीटर चेन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो 19.95 मीटर है, और हमारा आया जो है वहाँ पे जब हम पूरा सर्वे वर्क कर लिए तो 60 मीटर आ रहा है, और एक्चुअल में मेजर्ड डिस्टेंस आ रहा है 60 मीटर, जो हमने वो इनकरेक्ट चेन से किया था। तो यहाँ पे मेजर्ड डिस्टेंस में आ जाएगा 60 मीटर, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन में क्या आ जाएगा 19.9 मीटर, और ओरिजिनल चेन 19.95 मीटर, और ओरिजिनल चेन का क्या लेंथ था 20 मीटर का था। तो ये अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ट्रू डिस्टेंस निकल जाएगा, जो 60 मीटर के थोड़ा कम ज़्यादा आएगा तो एग्जैक्ट निकल जाएगा कि इतना आना चाहिए था। तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं। सेकेंड पॉइंट है सोर्सेस ऑफ एरर होने के, द चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग। अब रेंजिंग हम गलत कर रहे हैं, ये पर्सनल एरर के कैटेगरी में आ रहा है कि हमने रेंजिंग, चेन हमारा सही है बट हमने रेंजिंग ही गलत कर दिया, तो ये भी एक क्यूमुलेटिव कैटेगरी में है। बार बार आप गलत, एक बार रेंजिंग गलत कर दिया तो उसका नतीजा है कि बार बार जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा। इफ द रेंजिंग इज रॉन्ग द चेन विल बी स्टेज आउट ऑफ द लाइन मेजरिंग मोर डिस्टेंस देन द रियल वन, thus making the error positive। The error is not considered to be serious if only the length of line is needed, but it becomes very serious if offsetting also to be done। This can be remedied by careful ranging। इसको बस रेंजिंग को केयरफुली करके ही हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में चलते हैं, क्या है, चेन और टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट, क्यूमुलेटिव कैटेगरी में आता है और ये भी पॉजिटिव है। अब जो चेन और टेप हम चेनिंग कर रहे हैं वो स्ट्रेट नहीं है, वाइल द चेनिंग थ्रू अ ग्रास बुश और व्हेन विंड स्टॉर्म इज ब्लोइंग, बार बार बहुत तेज जैसे विंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, तो ये नेचुरल एरर के कैटेगरी में आ जाएगा।
तो इसके कारण से क्या होगा कि चेनिंग जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आया, को इसी वजह से थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो गया, सैगिंग आ गया, तो वहाँ पे भी एरर आ जाएगा। सेकेंड है सैग इन द चेन और टेप, ये भी क्यूमुलेटिव है और पॉजिटिव है। दिस टाइप ऑफ एरर जनरली ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेपिंग ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड। जब स्लोपिंग ग्राउंड पे इस तरह से हम कर रहे थे, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि चेन आप एकदम स्ट्रेट हो, थोड़ा सा चेन सैग ऐसे कर गया। ओरिजिनल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है ऐसा, तो अब एरर आ गया। जो लेंथ यहाँ पे आना चाहिए था वो यहीं पे आगे शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा दिक्कत है। जब हम स्टेपिंग वाला, हमने स्टेपिंग मेथड पढ़ा था, तो वहाँ पे दिक्कत ये आएगी। उसके बाद आता है वेरिएशन इन टेम्परेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्यूमुलेटिव। द लेंथ ऑफ ए चेन और टेप चेंजेज व्हेन इट यूज्ड एट ए डिफरेंट टेम्परेचर फ्रॉम दैट एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड। द लेंथ ऑफ चेन इंक्रीजेज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर राइज होता है तो लेंथ चेन का बढ़ जाता है, और डिक्रीजेज ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर, मेकिंग द एरर पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। तो जैसा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ता है तो थोड़ा सा चेन का लेंथ उसमें इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा फिर घट जाता है अगर इनकेस जब बहुत ज़्यादा कोल्ड सीजन हो तो। सिक्स्थ पॉइंट है वेरिएबल टेंशन इन द चेन। ये है कंपेंसेटिंग के कैटेगरी में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इफ द पुल अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ चेन इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड पुल, द लेंथ इंक्रीज्ड, while if it is less the length will decrease. The error may be negative or positive and is generally neglected for ordinary survey. It can be prevented by applying only the desired standard pull. अब हम पुल बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया जिस चेन के ये से, तो फिर उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव एरर आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो इसको यही केयरफुली हम चेनिंग करेंगे जहाँ पे नहीं हो सकता है, जहाँ पे टेंशन ना हो। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सोर्सेस कौन कौन से हैं। कभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर कभी कभी ऑनलाइन एग्जाम भी होता है, तो उसमें आपके सोर्सेस, इन सभी सोर्सेस के बारे में जानना है। फिर इसमें एमसीक्यू टाइप में ये पूछ देता है कि मान लो ये वाला बता दिया कि वेरिएबल टेंशन इन चेन है, अब ये कौन सा टाइप का है, कंपेंसेटिंग है या क्यूमुलेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर दोनों है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए सारे सोर्सेस पे। तो अगला जो टॉपिक है इसमें एरर में, वो है मिस्टेक इन चेनिंग। अब चेनिंग में ही जो सबसे बड़ा चेन सर्वेइंग में जो प्रॉब्लम है कि चेनिंग में हम गलती करते हैं, जो हमारा पर्सनल एरर आ जाता है। तो पहला है मिस काउंटिंग द चेन लेंथ। अब चेन लेंथ है उसको हम मिस काउंट कर रहे हैं। 10 बार हमने चेन लेंथ किया था, चेनिंग किया था, बट हमने एरो कम लगाया, उसको 11 बार काउंट कर लिया, 9 बार काउंट कर लिया। तो यहाँ पे ये दिक्कत है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोज, जो हम एरो जहाँ पे लगाना था करेक्टली, वो थोड़ा बहुत हिल गया, थोड़ा सा राइट या लेफ्ट में हम लगा दिए, तो फिर ये भी यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा। मिस रीडिंग, रीडिंग हमने गलत किया, जैसे मतलब 8 मीटर का लेना था तो 12 मीटर का ले लिया, या 14 मीटर ले लिया। तो ये जैसे एंड में होता है ना, मान लो 20-20 मीटर का हमने लेते गए, तो लास्ट में 8 मीटर बचा हुआ, तो वहाँ पे 8 मीटर की जगह हमने 9 मीटर का रीडिंग ले लिया, 7 मीटर का रीडिंग ले लिया, तो वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। और लास्ट है सम मिस्टेक इन द ट्रांसपोजिंग फिगर्स, जैसे 58.58 है तो हम उसके बदले 58.83 कर दिया। तो ये सब मेजर मिस्टेक है और बहुत माइनर्स था, मतलब आप गलती यहाँ पे, ये गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती है कि 58.38 को हम 58.83 कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान रखना है चेनिंग के टाइम पे कि ये सब गलती नहीं हो। फिर अगला टॉपिक है लिमिट्स ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ओवर रफ और समवॉट हिली ग्राउंड, द परमिसिबल एरर इज 1 in 250। और अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे रफ या हिली एरियाज में है तो उसका परमिसेबल लिमिट कितना है, 1 in 250। ऑर्डिनरी चेन सर्वे का परमिसेबल लिमिट क्या है, 1 in 1000। और स्टील टेप या स्टील बैंड का परमिसेबल लिमिट 1 in 2000 है, और स्टैंडर्ड स्टील या इनबार टेप का परमिसेबल लिमिट है 1 in 5000। नेक्स्ट टॉपिक है एरर इन लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट चेन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पिछले मतलब इससे पहले भी एक बताया गया था कि चेनिंग में एरर आता है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं।
तो इसका पहले भी मैंने बताया कि इसका एक फॉर्मूला है, ट्रू डिस्टेंस इक्वल टू इनकरेक्ट और मेजर्ड डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन। और इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रू डिस्टेंस इक्वल टू मेजर्ड डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एल डैश बाय एल। एल रिप्रेजेंट करता है करेक्ट लेंथ ऑफ चेन और एल डैश रिप्रेजेंट करता है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन को। तो ट्रू डिस्टेंस बोले या करेक्ट डिस्टेंस बोले, दोनों एक ही तरह का है। और इसके कुछ मेमोरी मतलब याद करने का भी तरीका दिया गया है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ करेक्ट थिंग्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनकरेक्ट थिंग्स, और बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये सब रिमेंबर करने के तरीके हैं, आप अपने तरीके से याद कर लीजिए। इसी तरह से एरर इन लेंथ के सेम है, उसको रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ पर डिस्टेंस है उसको एरिया से। तो एरर इन एरिया ड्यू टू इनकरेक्ट चेन, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ट्रू एरिया मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड एरिया मल्टीप्लाई बाय एल डैश बाय एल। और यहाँ पे एक स्क्वायर हो जाएगा, जो डिस्टेंस लेंथ का है वहाँ पे क्योंकि एरिया का है तो वहाँ पे स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। थर्ड है वॉल्यूम के, वॉल्यूम भी सेम है, आप रिप्लेस कर दीजिए एरिया या फिर वो जो डिस्टेंस है उसको वॉल्यूम से। तो ट्रू वॉल्यूम इक्वल टू मेजर्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एल डैश बाय एल, और यहाँ पे वॉल्यूम के केस में क्यूब लगा देंगे। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो डिस्टेंस पे आता है, बट कभी कभी एरिया या वॉल्यूम पे भी आ गया तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम फार्मूला है सेम टाइप का, बस स्क्वायर और क्यूब लगा देना है एल बाय एल डैश में। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय अ 20 मीटर चेन was recorded as 750 meter. It was afterwards found that the chain used was 4 centimeter too long. What was the true distance between the points? तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो डिस्टेंस के, एक डिस्टेंस लिया दो पॉइंट्स के बीच में और मेजर्ड किया गया कौन से चेन से, तो 20 मीटर चेन से। तो करेक्ट लेंथ ऑफ चेन यहाँ पे क्या है, 20 मीटर। उसके बाद जो मेजरमेंट आया वो क्या था, 720 मीटर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मतलब जो मेजर्ड डिस्टेंस है, गलती हमने गलत चेन से मापा था, बट जो भी है वो मेजरमेंट वही था। तो मेजर्ड डिस्टेंस कितना है, 70 मीटर। उसके बाद फिर क्या है कि बाद में हमें पता चला कि 4 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि 4 सेंटीमीटर है, मीटर रहता तो 16 मीटर होता। यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं कि सीधा जो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन कर देते हैं, वो 20 मीटर में से 4 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इसको ध्यान देने की चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में से कितना माइनस होगा, सॉरी 16 नहीं 20 है, 20 में से माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि टू लॉन्ग है। अगर टू शॉर्ट होता तो फिर हम सीधा ये कर देते, माइनस कर देते। तो गलती कहाँ करते हैं कि डायरेक्ट 20 प्लस 4 करके 24 कर दिया, ये हो गया इनकरेक्ट। ये बिल्कुल गलत है। हम करेंगे क्या, 20 प्लस 0.04। अब ये मीटर में कन्वर्ट हुआ तो आंसर आ जाएगा 20.04 मीटर। तो ये है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। तो यहाँ गलती नहीं करना है। पहला क्या फॉर्मूला क्या है, ट्रू डिस्टेंस इक्वल टू मेजर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एल डैश बाय एल। मेजर डिस्टेंस है 720 मीटर, तो एल डैश कितना है अभी मैंने निकाला है 20.04, और ट्रू डिस्टेंस ट्रू एल डैश हो जाएगा 20.04 और एल हो जाएगा 20 मीटर। जो ट्रू लेंथ है चेन का वो 20 मीटर है, इनकरेक्ट लेंथ है 20.04। तो ट्रू डिस्टेंस कितना होगा, इस फॉर्मूला में डायरेक्ट बिठाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 721.44 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। The distance of a line measured with a 30 meter chain was found to be 4920 meter. If the chain was 0.2 link too short, find the true length of the line. तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा यहीं पे ध्यान देना है। सबसे बड़ा ध्यान देना है कि ये क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है कि
0.4 मीटर लिखा हुआ है, टू शॉर्ट लिखा हुआ है या टू लॉन्ग लिखा हुआ है, बस यहीं पे ध्यान देना है, बाकी सब कुछ सेम है। 30 मीटर का चेन हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ना तो यहाँ पे मीटर लिखा है ना सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे लिंक दे दिया गया है कि 0.2 लिंक शॉर्ट है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने पहले ही बताया था कि 30 मीटर जो चेन होता है उसमें 150 लिंक होते हैं, और जो 20 मीटर का चेन होता है उसमें कितना लिंक होता है, 100 लिंक होता है। इसको आपको याद रखना ही है। तो यहाँ पे 0.2 लिंक शॉर्ट लिखा गया है, तो 150 मीटर में से 0.2 को घटा देना है, तो 150 माइनस 0.2 तो हो जाएगा 149.8। तो ये हो गया इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन जो एल डैश का है। एल डैश का वैल्यू यहाँ पे आप देखो निकाला भी गया है। ट्रू डिस्टेंस एल डैश का वैल्यू यहाँ पे निकाला गया है। ट्रू एल डैश इक्वल टू 150 माइनस 0.2 इक्वल टू 149.8 लिंक्स, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि 30 मीटर चेन हैज 30 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 150 लिंक्स। तो इसको ध्यान देना है, आपको 30 में से डायरेक्ट 0.2 मत घटा देना, तो यहीं पे गलती होने की चांसेस है। अगर ये आप सही कर रहे हो तो बाकी सब सही है। मेजर डिस्टेंस हो जाएगा 4920 मीटर, एल डैश हो जाएगा 149.8 लिंक लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे 150 हो जाएगा। लिंक ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है वो कट जाएगा, बाकी आपको फॉर्मूला मतलब उसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा आंसर 4913.44 मीटर। तो कितना डिफरेंस आ रहा है ये आप देख लो कि जब ने हमने गलती चेन से किया था तो 4920 मीटर आया, और उसको जब हम फॉर्मूला लगा के सही किया तो एक्चुअल में वो आना चाहिए था 4913। तो 7 मीटर का डिफरेंस आ रहा है टोटल। यहाँ पे भी आप पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो 721 आया, जबकि आया गलत चेनिंग हम करने के बाद 720 मीटर आया, लेकिन एक्चुअली में आना चाहिए था कितना, 721.44। तो ये थोड़ा बहुत एरर आता है अगर चेन लेंथ गलत है तो। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आप बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ही करना। A road actually 2660 meter long was found to be 2652 meter when measured with a defective 30 meter chain. How much correction does the chain need? अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है कि 30 मीटर चेन है वो डिफेक्टिव है, मुझे पता है। तो एक्चुअली में वो रोड है 2660 मीटर का, मतलब ट्रू लेंथ है रोड का 2660, लेकिन हमें इनकरेक्ट चेन होने की वजह से वो 2652 मीटर ही दिखा रहा है, 8 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो ट्रू डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 2660 मीटर, और मेजर डिस्टेंस क्या है, 2652 मीटर। एल डैश हमें निकालना है, एल डैश हमें नहीं पता है, और एल क्या है, तो 30 मीटर है। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, उसी फॉर्मूला पे हम लगा देंगे। ट्रू लेंथ इक्वल टू मेजर लेंथ इन टू एल डैश बाई एल। तो एल डैश सभी का फॉर्मूला, ट्रू लेंथ कितना है 2660, इसका है 2652, और एल है 30 मीटर। तो एल डैश सब कुछ मतलब लेफ्ट राइट करने के बाद, और उस करने के बाद एल डैश इक्वल टू आ जाता है 30.09 मीटर। तो यहीं पे हमारा ख़त्म नहीं हो गया, अब हमें बताना है कि एरर कितना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्शन कितना करना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में 30 मीटर है चेन, और ये आ रहा है 30.09। इसका मतलब है कि जो 0.09 मीटर है वो टू लॉन्ग है। तो करेक्शन कितना करना पड़ेगा, -9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के टर्म्स में अगर लेते हैं तो 9 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है, करेक्शन की जरूरत होगी -9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान में रख के फिर आंसर निकालना है, नहीं तो यहाँ पे मार्क्स आपके कट जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के लिए हैं, मैं यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इसके पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। इसके बाद के मैंने पूरे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है चेन सर्वेइंग, तो मैंने एज ए असाइनमेंट आपको देने के लिए कुछ क्वेश्चंस बुक से लिए हैं। आप इसको ज़रूर करिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए। जहाँ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हमें पता चलेगा और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज भी फिल इन द ब्लैंक्स का ही है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रू और फॉल्स का कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3,
सबके सब आपको करने ही, बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको सब करने हैं। थ्योरी क्वेश्चंस में मैं आपको देख के बता देता हूँ कि कौन कौन से आपके असाइनमेंट में हैं, उसको आप एज असाइनमेंट कीजिए। जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सा किसका क्या आंसर है। ऐसे लिखा भी हुआ है, बट आप बिना देखे हुए लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। थ्योरी क्वेश्चंस में मैं टिक लगा देता हूँ, वही सब आपको करने हैं और आप बाद में अपलोड कर दें। बाकी आपको देख लेने हैं सबके सब, बट एज ए असाइनमेंट कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ तो उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आज जैसे मैंने पढ़ा है सोर्सेस ऑफ एरर इन चेनिंग। क्वेश्चन नंबर 10, एक ऑब्स्टेकल का क्वेश्चन कर लीजिए, ऑफसेटिंग का क्वेश्चन कर लीजिए। रेंजिंग का भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 7, 10, 11, 12 स्क्रीनशॉट ले लेना आपके सारे क्वेश्चन देखने के लिए। कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं, उसको भी आपको देखना है। 4, 5 कई बार आंसर में क्वेश्चन में आता है आपके। बेस लाइन, चेक लाइन, टाई लाइन बहुत आसान आसान से हैं। इंस्ट्रूमेंट इन चेन सर्विंग, तो ये सब आपको करना है। रेंजिंग रॉड और ऑफसेटिंग रॉड में डिफरेंस क्या है, तो ये सारे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, इसको भी आपको एज ए असाइनमेंट करना है। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जितना आप कर सकते हो उतना बेहतर है। 26, 27 और 28 ये 3 कम से कम आप करो। स्क्रीनशॉट ले लो आप। और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी आप करने की कोशिश करो, जितना करोगे उतना बेहतर है। तो यहीं तक था ये चैप्टर। एरर्स का पार्ट ख़त्म हुआ और चेन सर्विंग भी ख़त्म हो गया है। अगले हम कॉम्पास सर्विंग में जाएंगे अगले टॉपिक में। यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।